अवसर में हमारे कार्यपालक पदाधिकारी को पूछा देंगे, स्वागत करेंगे। वार्ड पार्षद के तरफ से हमारे पीरुल भैया जी विधायक प्रतिनिधि जी को स्वागत करेंगे। कोई योजना के बारे में विस्तृत में जानकारी देंगे। कूलर बंद कर दिए ना, कूलर बंद कर दिए ना, 2 मिनट के अभी ठीक है। कार्यक्रम में मौजूद माननीय विधायक जी और विधायक प्रतिनिधि और आए यहाँ पर सभी कॉन्ट्रैक्टर्स और जितने भी मीडिया बंधु आए हैं, हम सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का कार्यक्रम जो है चक्रधरपुर में शहर एरिया में विभिन्न विकास योजनाएं, सड़क नाली इत्यादि योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। और आज जो है विधायक जी के निर्देश के मुताबिक जो चक्रधरपुर शहर में विकास का योजना सारा किया जा रहा है और विकास का जो पूर्व में जितने योजना हम लोग आपस में बैठ के और सर के निर्देश में किए हैं उसको धरातल पे लाने के लिए सारा योजना हो चुका है और इसका शिलान्यास कार्यक्रम करते ही यथाशीघ्र इस काम को शुरू कर दिया जाएगा। और सर का निर्देश और भी दिया गया है कि और भी विभिन्न तरह का लाइट का योजना और भी तरह तरह की योजनाएं हैं, उसको भी हम लोग धरातल पे जल्दी ही लाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमारे नगरपालिका के कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमको लगता है कि काफ़ी दिनों को नहीं, मतलब पहली बार मतलब योजनाओं का एक साथ विभाग के प्रबंधन में ऐसा मतलब शिलान्यास किया जा रहा है। ये व्यवस्था पहले नहीं था, पहली बार किया गया है। नियमता तो यही है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन कभी किसी ने प्रयास नहीं किया, पहली बार ऐसा प्रयास किया है, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और रही बात आपके जो शिलान्यास का जो है वो डिटेल से आपको बताएंगे, हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसके अलावा कई ऐसी योजनाओं को विभाग ने खासकर कार्यपालक ने तैयारी किया है। जैसा कि शहरी जलापूर्ति को पिछले दिन एक मेरा बयान भी आया था कि जो है शहरी जलापूर्ति के लिए DMFT फंड से हम लोग 36 करोड़ रुपये हम लोग दिए हैं, ठीक है। जिसके काम की वजह मतलब काम पैसे के चलते काम नहीं हो रहा है, वो भी शायद हमको लगता है कि वो पैसा जो विभाग काम कर रहा है उस विभाग का चेल भी किया है। हमको लगता है कि उसका स्पेशल जिला प्रशासन और खासकर उपायुक्त महोदय ने उसकी एक बैठक भी जिला में हो चुकी है। हमको लगता है कि शहर के जलापूर्ति जो शहरी जलापूर्ति योजना है, हमको लगता है समय में मतलब कम होगा, उसका जमीन पर उतर जाएगा। लगभग जितना भी शहर के अंदर में जो क्या पानी टंकी जो बनाना है जमीनार, वो चिन्हित हो चुका है। वो जगह पे जमीनार बनना भी चालू हो जाएगा और शहर को शुद्ध पानी मिलेगा। उसके साथ साथ ऑप्शन भी हम लोग के पास है कि अगर मान लिया जाए वहाँ जहाँ से अभी प्लान है, अगर वहाँ से अगर मान किसी तरह से ये होता है तो और दूसरा ऑप्शन क्या है, तो ऐसा कई ऑप्शन हम लोगों को बस विभाग के द्वारा है, उसको सार्वजनिक करना भी उचित नहीं है। तो उसके अलावा और चक्रधरपुर में बड़ा समस्या है जो कार्यपालक अपने स्तर से उनको डीपीआर तैयार किया गया है। विभाग मौखिक आदेश दे चुका है कि आप डीपीआर तैयार करके हमको दीजिए, हम जल्दी ही स्वीकृति हम देंगे। जैसा कि हल्का सा पानी आने से भी शहर में पानी का जमाव है,
उस तरह से जो अंडरपास जो है ड्रेनेज सिस्टम उसका भी डीपीआर लगभग हमको लगता है कि हफ्ता 10 दिन में मिल जाएगा। उसके बाद जब तक डीपीआर तैयार नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके अलावा बस पड़ाव का भी 4 करोड़ रुपया अभी रखा हुआ है, जो जमीन की कमी के कारण बहुत सा चीज नगर पालिका में बहुत सा पैसा आया हुआ है, लेकिन जमीन की कमी का हम लोग से नहीं होता है। चाहे बस पड़ाव हो, चाहे कचरा प्लांट हो, चाहे स्टेडियम हो, प्रयास किया जा रहा, पैसा हमारे पास है, जमीन की कमी के कारण में ये नहीं हो पा रहा है। ऐसा और कई योजना है जो नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम रानी तालाब को डीपीआर बन के रेडी है। और सरकार के अब देख ही रहे कि 1-1.5 महीना से मोदी अस्वस्थ होने से मुख्यमंत्री का पूरा दिल्ली से ही सरकार को चलाने के लिए मतलब वही दिल्ली शिफ्ट हो गया टाइप का बात हो रहा है। जैसा ही सीएम साहब मतलब रांची आएंगे और वहाँ का जब होगा तो हमको लगता है कि रानी तालाब का लगभग हो जाएगा, उनका अंतिम मुहर लगना बाकी है और हो जाएगा। ऐसा कई योजना है जो इस बार हम लोग शहर को प्राथमिकता के आधार पर शहर में और एक बता देना चाहिए, शहर में ऐसे कई तालाब है जो लोग अनलीगल रूप से उसको कब्जा किया हुआ या घर के बिल्डिंग बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वो सारे चीजों को जिला प्रशासन का संज्ञान में है, इस पर कार्रवाई भी होगा जरूर। इस पर पहले तो नोटिस होगा, नोटिस से नहीं होगा तो कार्रवाई होगा। उसके साथ साथ धर्मशाला का मामला जैसा आए दिन उठा है, जितना भी धर्मशाला है जो लोग कब्जा किए हैं या धर्मशाला में कुछ अलग उस पे काम कर वैसे धर्मशालाओं पर भी हमको लगता है कि कार्रवाई एक राउंड हो चुका है, दूसरा बार कार्रवाई चलेगा, क्योंकि धर्मशाला तालाब कुआं जैसा कोई भी आदमी उसको भर के कोई दूसरा काम में नहीं लगा सकते, ये गाइडलाइन में है। ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। पिछले 5 साल में हम लोग बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए, लेकिन इस बार हमको लगता है कि हम लोग योजना का जो है सिस्टम है, वो सिस्टम में हम लोग लास्ट एंडिंग में हम लोग बैठे खड़े हैं। हमको लगता है कि 1-2 साल के अंदर में शहर का जो समस्या है, छोटा छोटा जो समस्या है वो तो रहेगा ही, लेकिन शहर में बड़ा समस्या हमको लगता है 1-2 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। और शहर में और 2-3 रोड हम लोग डीएमसी से लिए गए, जो सज्जू हरवाई से लेके वो आपका टेबल लाइन तक एक रोड है जो आए दिन सोशल मीडिया में या ऐसे मौके लोग होते हैं। उसके साथ साथ में ये हम लोग का जो टोकरो रोड है, शंकरिया घर इसको बोलते हैं, शंकरिया घर से लेते हुए हनुमान मंदिर तक, और उसके बाद और एक रोड है गुप्ता में जो है का स्कूल है, वो स्कूल से लेके और नदी पुलिया तक। तो कुछ योजना हम लोग शहर में लिए हैं, क्योंकि शहर में खासकर जिला या विधायक निधि की योजना हम लोग बहुत ज्यादा नहीं देते हैं, इसलिए कि नगर पालिका में पड़ता है और नगर पालिका सक्षम है। हमारे पास पैसा का कमी नहीं है, नगर पालिका में सक्षम है, लेकिन इसलिए हम लोग नगर पालिका द्वारा ही हम लोग करने का प्रयास करते हैं। अभी जैसा आप लोग सुने हैं कि अभी टेंडर जो हुआ है उसका भी हम लोग का शिलान्यास हम लोग करेंगे कि शहर में जो आप देखे होंगे कभी रांची गए होंगे तो कोटी में जैसा स्ट्रीट लाइट लगा है सुंदरता के लिए, उससे सुंदर चंद्रपुर में हमको लगता है कोटना से लेके सीआरपी कैंप तक सुंदरता के लिए सब लगेगा। 155 स्ट्रीट लाइट लगेगा। उसके अलावा इस बार हम लोग विधायक निधि में से भी हम लोग शहर के जहाँ जरूरत है स्ट्रीट लाइट देंगे, स्ट्रीट लाइट देंगे। तो ऐसा हम लोग को प्लान है। और अभी तो नया सरकार बनने के बाद में काम काज चालू नहीं है, तो सारा चीज प्रक्रिया में है और हमको लगता है बारिश के बाद में वो सारा चीज हो जाएगा। शहर इस बार थोड़ा सा नया शहर के रूप में हम लोग देंगे। और नई बात है कि और छोटे छोटे जो समस्या है और छोटा समस्या जो है वो सब हम लोग अपने स्तर पर कर लेंगे। और आपके माध्यम से भी हम चाहेंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे समस्या है, जिसके घर में पानी घुस रहा है, जैसा कि आप थाना रोड के बगल में देखिएगा, क्या नगर बोलते हैं, विजय नगर बोलते हैं, वहाँ भी जो है 3 फीट लगभग बारिश के समय 2.5 फीट 3 फीट पानी घर में घुसा है। पिछले साल में घुसा था, इस बार भी घुसा हुआ है। तो उसको भी हम लोग डीएफटी से लिए हैं, नल्ली का जो है वो सब लिए हैं, लेकिन वहाँ पे एक आरसीसी पुलिया की जरूरत है। उसको हम लोग विधायक निधि से देंगे, आरसीसी पुलिया देंगे,
जो कि वो NH है, तो NH से परमिशन लेना पड़ता है, प्रक्रिया थोड़ा लंबा होता है। तो उसके आधार पर हमको लगता है वो भी इस बार बारिश के बाद पर लगेंगे, तो 2025 में हम लोग इसको खत्म। ऐसा कई योजना है और हम लोग करेंगे। और आपसे भी मेरा एक राय हो कि ऐसा शहर सुंदर करने के लिए अगर कोई ऐसा योजना आपके पास है तो आप लोग, अगर कहीं छूटा है, कहीं रोड छूट रहा है, कहीं पर नदी छूट रहा है, तो विभाग को जानकारी दीजिएगा। तो आपको लगता है वो दिशा में विभाग काम करेगा। और रही बात 1 साल का हुआ है, और जितना इन्होंने 1 साल के अंदर जितना योजना को तैयार किया है, ऐसा भी नगर पालिका चुनाव नहीं होने के कारण में जो है हमको जो हमारा जो पैसा जहाँ से मिलता है वो नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा नगर पालिका के द्वारा जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। लेकिन हमको जो सूचना हमको मिला है कि मैं अक्टूबर नवंबर में नगर पालिका चुनाव बयान मैंने आया था कि अक्टूबर नवंबर में नगर पालिका चुनाव हो जाएगा, अच्छे लोगों का चिन्हित हो जाएगा। तो हमको लगता है कि जो कमी है वो पूरा हो जाएगा। विधायक जी, 2 सड़कों को लेकर लगातार आप भी देख रहे होंगे खबरें भी, आपका टेबुल लाइन से जो गिटर होते 4 मोड़ तक गोपनाथपुर, ये रोड को लेकर लगातार लोगों का डिमांड है। आपका आवाज तक भी लोग दे हुए थे और एक रोड स्वीकृति हो चुकी है, परंतु आपका कहना था कि पिछले दिन दूसरे छोर से बंद ली है, समराइडी सिविल दोनों रोड की क्या स्थिति? देखिए, कुछ लोगों को तो खाली मुद्दा बनाना काम है, मुद्दा बनाता है। लेकिन आप ग्रामीण विकास रोड, ग्रामीण रोड को अब RCD में लेने के लिए जो प्रक्रिया लगता है ना, वो जो जानता है वही जानेगा। और कोई भी रोड को लेने से पहले उसका सरकार का मापदंड होता है। और जो रोड की बात कर रहे हैं वो अभी तक 5 साल हुआ नहीं। 5 साल जब तक नहीं होगा तो दोबारा रोड को नहीं ले सकते। तो इस रोड को हम लोग ग्रामीण से लेकर RCD में हम लोग कन्वर्ट किए, उसका DPR बन के रेडी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन कुछ लोग मानसिकता को तो हम बदल नहीं सकते है ना। कुछ लोगों को मानसिकता है जो विरोध बात करना है, नेगेटिव बात करना है, उसको हम लोग नहीं बदल सकते हैं। लेकिन सच्चाई अगर जानेगा, अगर उन लोगों को लगता है कि विधायक के बात में सच्चाई नहीं है तो विभाग खुला और भाई मेरा जाके पता कर लीजिए, समझ में आ जाएगा उसका। तो वो हम लोग RCD में लिए हैं। आप देखे होंगे कि जो हम लोग यहाँ कोटला से लेके बुलेडी से लेके हम लोग 4 मोड़ तक काम भी चालू हो गया, तब बारिश हुआ तो बंद पड़ा हुआ, ठीक है। वो जो है 40 करोड़ काम कर लिए। अब यहाँ जबुला से लेके जो है गोपनाथपुर तक ये लगभग 26 से 27 करोड़ है इसका जो बना है, DPR जो तैयार हुआ है। ये RCD से RCD को टच करेगा। आपको बता देना चाहिए, RCD जो रोड होता है वो मेन लाइन होता है, वो मेन लाइन होता है, मेन लाइन को जोड़ता है। लेकिन इतना तो गाँव के लोगों को समझदारी नहीं है। लेकिन हाँ, आप बोल रहा है बुढ़ा खराब तो है ही, क्योंकि जिस समय बन रहा था उस समय लोग ध्यान नहीं दिया। 1 साल के अंदर उखड़ के बर्बाद हो गया। 2.5 करोड़ का लगभग योजना था मरम्मत का, तो उस समय ध्यान नहीं दिया। जब भी कोई काम होता तो गांव के लोगों को ध्यान देना चाहिए, कोई ध्यान नहीं करता है। तो ध्यान अगर नहीं दीजिएगा, वहाँ समय नहीं दीजिएगा तो काम कैसे कैसे करके निकल जाता है। वही हुआ है, इसीलिए रोड खराब हो गया। और दूसरी बात यह है कि भाई सामरडी से लेकर मेरे पंचायत पड़ता है, ये पैकेज सिस्टम है। सरकार ने इस बार नया नियम किया है कि छोटा छोटा अगर निकालते हैं तो उसके पास जो है पूरा व्यवस्था नहीं रहता है, इसीलिए उसको पैकेज सिस्टम कर दिया। पैकेज में 5 गो 6 गो 7 गो रोड होता है पैकेज में, तो उसी पैकेज में सामरडी रोड दिया। काम स्टार्ट किया ही था, बारिश से पहले कुछ दिन काम स्टार्ट किया ही था। और भी जगह 7 पैकेज में 7 रोड है, काम स्टार्ट किया है। और हमको लगता है कि बारिश के बाद में वो काम हो जाएगा। तो हम भी जाने मेरा पंचायत है, उस रोड को भी हम चाह रहे थे RCD के लिए, और उस रोड का मरम्मत हम नहीं चाह रहे थे, हम नहीं चाह रहे। इसीलिए इतना दिन हम लोग उस रोड को रोके रखे थे कि RCD में लेने के लिए। लेकिन ग्रामीण विकास से उसको NOC ही नहीं दिया, बोला कि सभी रोड को अगर हम RCD में दे देंगे मेरे पास रोड बचेगा कहाँ से। इसलिए लास्ट में उसको हम उस मरम्मत में हम लोग लास्ट में डाल दिए हैं। और हमको लगता है अगला वैसा ही बारिश खत्म होगा
देखिएगा फरवरी मार्च तक में कितना भी रोड सेक्शन हुआ है या कितना भी रोड में काम कुछ काम हुआ है, फरवरी मार्च तक में सभी रोड एकदम चकाचक किए गए। सभी रोड जितना का टेंडर हुआ, यहाँ तक कि अब कुसुमपुर से लेके धरतीडिक रोड है वो भी आपको देखिएगा मार्च से पहले बंद कर दिया जाएगा। अब बारिश है, अक्टूबर महीना के बाद ऐसे ही जो सरकार का जो पीडब्ल्यूडी का जो गाइडलाइन है 15 अक्टूबर तक ही शायद 15 अक्टूबर के बाद ही मतलब आपका काम चालू होगा, मट्टी वाला काम जिसका होगा नया काम चालू होगा। तो हमको लगता है मार्च के लास्ट तक सभी रोड हमको लगता है क्या नजर आएगा। धन्यवाद।